कामकाज से पुनः घर लौटकर आते ही पत्नी ने जब सब कुछ अस्त व्यस्त देखा तो पति को सीधा यही कहा कि हम भी उतना ही काम करके आए हैं जितनी थकावट के साथ में आप अपने कामकाज के साथ में थे। हमारा रूटीन सुबह सुबह आपसे भी अधिक व्यस्त था और उसके बावजूद हम कामकाज की ओर समय पर गए, किंतु इस तरह की अस्त व्यस्त स्थितियां देखकर मन विचलित हो उठता है और वहीं से पत्नी पक्ष की ओर से कुछ रिएक्शंस एग्रेसिवनेस के साथ में निकल कर आते हैं। पति की ओर से एक मधुर मुस्कुराहट सामने होती है और उसी क्षण वे पूरा ही घर पूरे तरीके से व्यवस्थित करने में लग जाते हैं। ऐसा ही दृश्य एक और घर के भीतर होता है। वहां जैसे ही पत्नी पक्ष की ओर से ऐसे रिएक्शंस आते हैं, पति की ओर से सीधा यही कहा जाता है कि थोड़ा सा भी सब्र नहीं है कि आप में, हल्का सा तो रुक सकते थे, 10 से 15 मिनट का इंतजार भी किया जा सकता है। सर दर्द कर रहा है, कमर में भी दर्द है और आज ऑफिस में भी न जाने कितनी ऐसी बातचीत हुई जो मन को पूरे तरीके से दुराव के साथ में लेकर चल रही है। थोड़ी सी भी पेशेंस की अप्रोच आपके अंदर नहीं है और वहां कहा सुनी बढ़ती चली गई। तनातनी की स्थितियां जब बातचीत के साथ में आती है तो कहीं न कहीं जो माहौल है उसमें नकारात्मकता घर कर जाती है। ये दोनों ही दृश्य सामने, ये दोनों ही स्थितियां सामने, किंतु जब व्यक्ति धीरे धीरे अपने स्तर को ऊपर उठाने की ओर जाता है तो ऐसे रिएक्शन से बचता चला जाता है और कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में स्थितियों में सुधार की प्रवृत्तियों को भी लेकर आता है। जब पूरे ही दिन की थकावट के बाद मेट्रो में, लोकल में या फिर किसी और बस में सफर तय करते हुए जब हम अपनी सीट को छोड़ दिया करते हैं किसी और के लिए, तो वहां पर भी अपने स्तर को ऊपर उठाने वाले हो जाते हैं। जब मित्रों के साथ में चर्चा चल रही हो, मालूम हो कि फैक्ट्स के साथ में बातचीत नहीं चल रही है, तब भी हम आनंद के साथ में होते हैं और वहां किसी भी तरीके के रिएक्शन की अप्रोच या अगले व्यक्ति को निशाना बनाने की अप्रोच नहीं लेकर आते। वहां पर भी अपने स्तर को ऊपर उठाने की ओर चलते चले जाते हैं। पूरे ही दिन तनावपूर्ण क्षण रहे, किंतु कोई व्यक्ति आपसे अपने मन के भीतर की जो भी बोझिल स्थितियां हैं उसको साझा करना चाहता है। आप ये नहीं कहते कि आज समय नहीं है, आज सुनना नहीं चाहता, या आप इस तरह के रिएक्शंस नहीं देते जहां से अगले व्यक्ति को ये लगे कि हमारी बात में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। वहां पर भी आप अपने तनाव को दूर हटाकर जब अगले व्यक्ति की बात के साथ में जुड़ते हैं, वहां से स्थितियों को अलग नजरिए से उसके सम्मुख रखने का प्रयास करते हैं। जब भी हम अपने स्तर को एक अलग सिरे के साथ में ऊपर उठाने वाले होते हैं, संतान पक्ष को सिर्फ निर्देश नहीं देते, चर्चाएं करते हैं और चर्चाओं के माध्यम से उनको समाधान की ओर लेकर चलते हैं। जब भी अपने स्तर को ऊपर उठाने वाले होते हैं, व्यक्तिगत जीवन के भीतर एक बार झांका जाए और ऑब्जर्व किया जाए कि कहां कहां से ऐसे क्लैशेस की पोजीशंस निकल कर आती है, कहां से तनाव बढ़ते हैं। पत्नी और पतिपक्ष के साथ में छोटी छोटी बातों को लेकर कई बार जो विवाद की स्थितियां हैं उसके साथ में किस तरह के सॉल्यूशन को लेकर आया जा सकता है, एक बार इसके बारे में विचार की जरूरत रहती है। और जैसे ही व्यक्ति इस गति के साथ में चलता है तो वहां अपने साथ समाधान के रूप में होता है। दैनिक राशिफल के माध्यम से आपको जानकारी मिले कि यहां आज अगले व्यक्ति की ओर से कुछ तनाव सामने आ सकते हैं, रिएक्शन सामने आ सकते हैं, तो वहां संभलने का अर्थ ये होता है कि हम अपनी मुस्कुराहट को छोड़ने वाले नहीं होंगे, हम मनोबल को छोड़ने वाले नहीं होंगे और वहीं से स्थितियों को संभालने की ताकत भी रखने वाले रहेंगे। फाइनेंस के फील्ड के साथ में जुड़ा हुआ व्यक्ति है, मार्च की क्लोजिंग की अप्रोच है और वहां उसको मालूम है कि न जाने कितने कार्यों का निस्तारण हमें करना है, किंतु एक कलीग है जो परेशानियों के साथ में है। वो ये नहीं कहता है कि आप हमारा कार्य कर दीजिए, किंतु हम प्रोएक्टिव रहते हैं, हम वहां उस व्यक्ति तक पहुंचते हैं, कहते हैं कि आप घर परिवार की स्थितियों को संभालिए, हम हैं यहाँ पर आपके कामकाज को संभालने के लिए, कोई दिक्कत और दुविधा की जरूरत ही नहीं है आपको, ये जिम्मेदारी हमारी है। वहां पर भी हम अपने स्तर को एक स्तर पर आगे बढ़ाने वाले हो जाते हैं। ये एक व्यवहारिक दृष्टिकोण है। सप्ताह की शुरुआत में ही हम जब कामकाज की ओर जा रहे हों और एक बार ऐसे दृष्टिकोण को अपने साथ अपनाने का प्रयास करते हैं तो मन के भीतर के दुराव धीरे धीरे दूर होने लगते हैं और जो भीतर की सकारात्मकता है वो अगले व्यक्ति तक भी
पहुंचने वाली हो जाती है। ये एक स्थिति। वहीं आप देखिए कि जो पराक्रम भाव है, वहां से हम छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित आधार को ज्योतिषीय प्रवृत्तियों के अंदर भी देखते हैं। जब भी व्यक्ति अपने कामकाज के एक्सपांशन की ओर जा रहा हो, एक शहर में उसका कामकाज हो, अन्य शहर में फैलाव की ओर जा रहा हो, हालांकि एक्सपोर्ट संबंधी पोजीशंस को 6th हाउस और 8th हाउस और 7th हाउस के अप्रोच के साथ में ज़्यादा देखा जाएगा, किंतु यात्राओं से संबंधित और उसमें भी जो एक कम दूरी की यात्रा होती है उससे संबंधित आधार को 3rd हाउस के साथ में देखा जाता है। कहीं आप ऐसी जगह के साथ में जुड़ते चले गए जहां 40 से 50 किलोमीटर का ट्रैवल है रोज का, तो वहां सफलता के सिरे के साथ में आ सकती है। ये सब कुछ देखने के लिए 3rd हाउस के अप्रोच को बहुत गहराई से जानना और परखना होता है। वहीं आप ये भी देखें कि जब भी 3rd हाउस के अप्रोच की हम चर्चा करते हैं, एक और बात निकल कर आती है कि व्यक्ति उन यात्राओं के मध्य भी व्यवस्थित कितना है, अनुशासित कितना है। 10th हाउस की अप्रोच उस रिफ्लेक्शन को देने वाली होती है। हम जब भी ऐसे किसी निर्णय की ओर जाने वाले हों कि यहाँ कामकाज बढ़िया चल रहा है, सैचुरेशन की ओर पोजीशंस आ चुकी है, इस शहर से, इस तहसील संबंधी स्थितियों से बाहर निकलकर बड़े आधार पर अपने कामकाज को स्थापित करना है, जहां लगातार आपको कम्यूट करना होगा, तो वहीं से हम एक बार ये स्पष्टता रखें कि बृहस्पति का प्रभाव, साथ ही साथ में सूर्य देव का प्रभाव और मंगल का प्रभाव 3rd हाउस के ऊपर किस तरह से है। बृहस्पति की दृष्टि भी है, सूर्य देव की, मंगल की दृष्टि भी है, या ये एक तरह से पराक्रम भाव के साथ में अपने जुड़ाव को रख रहे हैं, तो वहां से भी ये स्पष्टता सामने निकल कर आती है कि ऐसे कार्यों के अंदर नवीनता साथ में रह सकती है और सफलता की अनुगूंज भी प्राप्त होने वाली हो सकती है। और देखिए आपकी पराक्रम भाव से ही जो 7वीं दृष्टि रहेगी वो भाग्य भाव के साथ में जुड़ी होगी और एक तरह से सप्तम आधार भी कहा जा सकता है। इसी वजह से ऐसे कार्यों में भाग्य का सहयोग किस तरह से प्राप्त होता चला जा रहा है और फिर आगे की श्रेणी कैसे बढ़ने वाली होगी, ये देखा जा सकता है। 3rd हाउस से ही भाइयों और मित्रों से संबंधों का जो आधार होता है वो भी देखा जाता है, कंठ संबंधी स्थितियों को भी देखा जाता है। इसी वजह से जब भी हम प्रथम उपचय का विचार करें तो न जाने कितने बिंदुओं के साथ में अपने जीवन को देखा जा सकता है। ये एक अलग तथ्य है, किंतु छोटी छोटी यात्राओं के साथ में यदि कामकाज जुड़ा हुआ है तो एक बार 3य भाव की ओर निगाह जरूर रखनी चाहिए। इन चर्चाओं के बाद हम आपके सम्मुख यहाँ 7 फरवरी 2022 का दैनिक राशिफल रख रहे हैं। चंद्रमा की स्थितियां मेष राशि स्थान में रहेंगी। माघ मास शुक्ल पक्ष चल रहा है, तो वहीं सूर्यदेव मकर राशि स्थान में ही गतिमान है। सूर्योदय कालिक आधार पर अश्विनी नक्षत्रीय परिधि आधार रहने वाला होगा। सोमवार के इस दैनिक राशिफल की हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। प्रथमतया जिस आत्मविश्वास में आप कमी महसूस कर रहे थे उसमें बढ़ोतरी है। व्यापारिक जीवन में छोटी छोटी चिंताओं से दूर होकर पुनः आप अपनी जो कार्यशैली है उसके साथ निर्बाध गति प्राप्त करने वाले होंगे। ये निवेदन आपसे हम यहाँ करना चाहेंगे कि शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में किसी भी निवेश की ओर आप बढ़ना चाहते हैं, वहाँ पर भी स्वयं को आप गतिमान करने वाले हो सकते हैं। स्पष्ट तौर पर यह भी आप देखिएगा कि जो गृहस्थ पक्ष के साथ में आपके लिए तनाव बने हुए थे उसमें भी अब यहाँ पर कमी आ सकती है। वहीं जब भाग्य का सहयोग हो और आप किसी भी निर्णायक कामकाज को आगे बढ़ाने की प्रवृत्तियों के साथ में हो तो फिर रुकने और थकने की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं रह जाती, वहाँ से भी आप जुड़कर चलिएगा। भूमि संबंधित कामकाज में ये समय आपके लिए निर्णायक स्थितियों को सामने लेकर आ सकता है। विद्यार्थी वर्ग के लिए यहाँ एकाग्रता बनी रहेगी। किसी भी इंटरव्यू की ओर आप जा रहे हैं या किसी भी व्यक्ति विशेष से मुलाकात की ओर आपको बढ़ना है, उस लिहाजा भी ये समय अंतराल आपके लिए बेहतर कहा जाएगा। इसमें कोई भी दुराव की प्रवृत्तियां सम्मुख नहीं है। इस बात पर आप गौर कीजिएगा कि आध्यात्मिक चिंतन में सप्ताह की शुरुआत में ही पूर्णतया वृद्धि बनी हुई है। वहीं वृषभ राशि, प्रथमतया आज खर्चों के ऊपर नियंत्रण रखने का प्रयास आप कीजिएगा। साथ में ही यात्राओं से संबंधित कामकाज आज यदि टाले जा सकते हैं तो ज़्यादा बेहतरी। संतान पक्ष और गृहस्थ पक्ष के साथ छोटी छोटी बातों को लेकर तनाव पनपने नहीं पाए, यहाँ पर भी आपको गौर करने की जरूरत रहेगी। भाग्य का सहयोग
यहाँ प्राप्त नहीं है। इसी वजह से बड़ी जोखिम लेने से आपको बचना चाहिए। स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज हो, निवेश की अन्य प्रक्रिया हो, यहाँ पर एनालिसिस किया जा सकता है, किंतु जो एग्जीक्यूशन की अप्रोच होती है वहाँ रोकने की जरूरत पूर्णतया रहेगी। इसी के साथ अपनी क्षमताओं में आप यहाँ वृद्धि महसूस करने वाले होंगे। कोई भी ऋण संबंधी निर्णय लेना है, वहां पर जितना धीमापन आप अपनाकर चलते हैं उतनी बेहतरी आपके लिए यहाँ स्थापित है। वाणी संबंधित कामकाज में धैर्य के साथ ही साथ में निर्णायक मौकों पर अपनी बात को सरल शब्दों के साथ में रखने का एक तरह से प्रवाह बनाना ये भी आवश्यक रहेगा। विदेश संबंधी कार्यों में यहाँ संभावनाएं तीव्रगामी होकर उद्वत होती चली जा रही हैं। लेखन संबंधी कार्यों में भटकाव यहाँ आपकी राह का रोड़ा बने हुए हैं, उससे भी ज़्यादा परेशान नहीं हो। घर परिवार की ओर से कोई भी महत्वपूर्ण सलाह मिलती है उसको अंगीकार और स्वीकार करके आप चलते चले जाइएगा। वहीं मिथुन राशि, प्रथमतया नौकरी पेशा जीवन में आपकी स्वीकारोक्ति यहाँ बढ़ने वाली होगी। लोगों के साथ में उत्साहित होकर आप निरंतर तौर पर जुड़ते चले जा रहे हैं। ये ही वो समय अंतराल है जहां आपके लिए धनागमन में वृद्धि है। आकस्मिक तौर पर कोई भी प्रवाह, कोई भी माध्यम आपके सम्मुख बनता है, उसकी सहज स्वीकारोक्ति अपने साथ बनाकर रखने की कोशिश आप निरंतर करते चले जाइएगा। मिथुन राशि के जातकों को चाहिए कि प्रबंधन संबंधी और तकनीक संबंधी कामकाज में अपने हस्तक्षेप को आप किसी भी नए सिरे के साथ में बढ़ाना चाहते हैं तो वहां पर भी रोकने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सुबह सुबह की ऊर्जा आज आपके प्रवाह का और एक तरह से आपकी सकारात्मकता का बड़ा माध्यम बनाकर रहने वाली होगी। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को बहुत अच्छे से अपनाकर चलने का प्रयास करें। किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं, यहाँ जो भी चर्चाएं होंगी वो इवॉल्विंग प्रोसेस को सामने लेकर आएगी, सेल्फ डेवलपमेंट की अप्रोच को सामने लेकर आएगी। इसी वजह से जो भी बात आपको कही जा रही है, समझाई जा रही है, उसे आप यहाँ पूर्णतया स्वीकारोक्ति के साथ में लेकर चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। कमीशन संबंधी कामकाज में बेहतरी निक्षेपित है। वहीं कर्क राशि, प्रथमतया इस बात पर गौर करने की आवश्यकता है कि जो खान पान संबंधी स्थितियां होती है दैनिक जीवन में उस पर नियंत्रण रखें, अन्यथा अपच संबंधी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। बैंकिंग संबंधी कामकाज में धीरज के साथ में चलने की आवश्यकता है। और वहीं आप ये भी देखें कि मानसिक सुख की स्थितियां कर्म के साथ में जुड़ी हुई है। जो जो टास्क जैसे जैसे आपने स्वयं के लिए सोची हुई है उसी के आधार पर आगे बढ़ना और वहीं से बेहतरी लेकर आना, ये एक प्रमुख स्थिति आपके लिए रहेगी। चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि यहां कोई भी व्यक्ति विशेष आपको मानसिक तनाव के साथ में जबरदस्ती जोड़ने का प्रयास कर रहा है, तब भी आप इग्नोरेंस के अप्रोच के साथ में होंगे। उस व्यक्ति को उतनी ही तवज्जो देने की आवश्यकता है जितनी की रिक्वायर्ड अप्रोच है। उससे अधिक आगे आप उस व्यक्ति विशेष की ओर अपने हस्तक्षेप को या उसकी बातों के इंटेलिजेंस को बढ़ाते हैं तो दुविधाएं निकल कर आती है। उससे संभलने की पूरी जरूरत यहां पर रहेगी। ये निवेदन प्रमुखतया आपसे हम करना चाहेंगे कि जो आप व्यापारिक जीवन के अंदर रुपए पैसे के लेन देन से संबंधित किसी भी बड़े निर्णय को अपने साथ में जोड़ना चाहते हैं, वहां पर भी आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ ऋण संबंधी जो स्थितियां आपको परेशान कर रही थी वहां पर भी सॉल्यूशन का बेस आज सम्मुख रहने वाला होगा। और वहीं जो आप इस समय अंतराल के अंदर यात्राओं से संबंधित कामकाज में खुद को गतिमान करना चाहते हैं, वहां पर भी निरंतरता को लेकर आना आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। वहीं सिंह राशि, प्रथमतया भाग्य का सहयोग यहां बेहतर तरीके से आपके लिए बना हुआ है। यात्राओं से संबंधित कामकाज में निर्बाध गति स्थापित होती चली जा रही है। ये ही वो समय अंतराल है जहां धनागमन में वृद्धि है। पुराने जो संबंधी जन रहे हैं जिनसे बहुत लंबे समय से मुलाकात नहीं हो पाई, आज कोई भी ऐसा अवसर आपके सम्मुख निकल कर आता है, उसको भी आप पूरी ऊर्जा के साथ में लीजिएगा। संबंधों में सुधार का कोई भी मौका सम्मुख निकल कर आता है तो वहां पर भी अपनी स्थितियों को पुरजोर तरीके से स्थापित करके रखना जरूरी है। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर यहाँ बेहतरी निकल कर आ रही है। विद्यार्थी वर्ग के लिए एकाग्रता बनी रहेगी। आप किसी भी नए प्रोसेस के साथ में खुद को इनिशिएट करना चाहते हैं, उस हिसाब से ये दिवस बेहतरी लिए हुए है। जो बिजनेस पार्टनरशिप की अप्रोच होती है जिसके अंदर कई बार रिएक्शंस निकल कर आते हैं, एक दूसरे के साथ में कहासुनी की स्थितियां निकल कर आती है, उससे भी मुक्त हुआ जा सकता है। ये एक स्पष्टता
आपके साथ यहाँ बनी रहने वाली होगी। और वहीं आप ये देखें कि स्वास्थ्य में जो गले से संबंधित परेशानियां होती है वो हल्के फुल्के तौर पर हावी हो सकती है, उससे संभलने का प्रयास भी यहाँ आवश्यक है। वहीं कन्या राशि, प्रथमतया रिसर्च संबंधी कामकाज में यह समय आपके लिए बेहतरी लिए हुए है। यात्राओं से संबंधित कार्यों के अंदर आप स्वास्थ्य का ख्याल रखें। नौकरी पेशा जीवन में जो फ्रस्ट्रेशन इंस्टेंट अप्रोच में निकल कर आती है उससे भी संभलने की जरूरत है। अष्टम भावस्थ चंद्रमा के साथ में जो वाणी संबंधित स्थितियां हैं उस पर जितना आप नियंत्रण रख कर सप्ताह की शुरुआत में चलते हैं उतना ही खुद को बेहतरी देते चले जाते हैं। जहां कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, जहां कमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं, ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार हो सकते हैं हम, ये सब कॉन्शियस अप्रोच में मालूम है, तो वहां संभलना एक तरह से खुद को मजबूत करने का आधार रहेगा। पारिवारिक जनों के साथ में भी किसी भी निर्णय की स्थितियों को सुनाने से आपको यहाँ पर संभलने का प्रयास करना चाहिए। और वहीं फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को मेजर बेसिस के ऊपर अपने साथ यदि आप लेकर चलते हैं तो ज़्यादा बेहतरी। आकस्मिक धन लाभ संबंधी फैसिनेशन से जितना आप संभल कर चलेंगे उतना ही खुद के लिए इस दिवस के अंदर सकारात्मक ठौर देखते चले जाएंगे। यही वो समय है जहां शत्रु आपकी सोच पर हावी हो सकते हैं, उससे आप पूर्णतया संभलने का प्रयास करें। कई बार कुछ ऐसी बातें हम तक पहुंचाई जाती है जिसका सरोकार हमसे होता ही नहीं है, किंतु वो सिर्फ और सिर्फ डिस्टर्बेंसेस को क्रिएट करने वाली होती है। उससे भी इस दिवस में आपको काफ़ी हद तक संभलना चाहिए। वहीं तुला राशि, प्रथमतया व्यापारिक जीवन में यहां आपके लिए श्रेष्ठता बनी हुई है। आज जिस ऊर्जा के साथ में आप चलेंगे वो नई संभावनाओं को उजागर करने वाली रहेगी। कई बार व्यक्ति अपनी सोच में जो संशय होते हैं उससे बाहर आकर जीवन को देखता है तो उसको एक नई ताजगी मिलती है, ये आधार आपके साथ में। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि जो विदेश संबंधी कार्यों के साथ में आपके लिए लंबे समय से अटकाव थे वहां तीव्रता निकल कर आ सकती है। किसी भी योजना में आप परिवर्तन करके चलते हैं स्वयं के लिए, तब भी यहां आपके लिए बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट सामने रहने वाले होंगे। शुक्र प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि जो भी आप यहां पर निर्णय लें गृहस्थ पक्ष के साथ में उसकी चर्चा जरूर की जाए। यहां शिव उपासना के साथ में दिवस की शुरुआत करना आपके लिए बेहतर है। व्यापारिक जीवन के अंदर लोगों का सहयोग तो प्राप्त है ही, और उनकी तरफ से जो सकारात्मकता आपको मिल रही है उसकी वजह से आप और अधिक ऊर्जावान होकर अपनी यात्रा को तय कर रहे हैं। दोपहर के अंतराल में आते हुए आलस्य से आपको सावधान रहने का प्रयास करना चाहिए, ये एक निवेदन। और वहीं आप ये भी देखें कि भूमि संबंधित कार्य में, कमीशन संबंधी कामकाज के अंदर, ट्रेडिंग संबंधी किसी भी क्षेत्र विशेष में आपका हस्तक्षेप है, वहां पर भी फाइनेंशियल बेटरमेंट जो रहने चाहिए वो आपके साथ में बने हुए हैं। इसी यात्रा को बढ़ाते हैं मंगल प्रदान वृश्चिक राशि की ओर, तो आप ये देखें कि सोच में रुग्णता पनप सकती है। छोटी छोटी बातें मन के भीतर कुंठाओं को जन्म दे सकती है, उससे आप संभलें। जहां पर भी स्वयं को निराश महसूस करने वाले हों उन सारी ही यादों के साथ में एक बार चलिएगा जहां से आपने सफलता अर्जित की है। कई बार हम ये देखते हैं कि कौन से लोग साथ में नहीं है और उससे परेशान होते हैं, किंतु कौन कौन से लोग परोक्ष और प्रत्यक्ष तौर के ऊपर हमारे जीवन का आधार स्तंभ बने रहे हैं, एक बार वहां विचार करने की आवश्यकताएं आज रहेंगी। ये एक निवेदन आपसे हम करेंगे। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि ऋण संबंधी किसी भी निर्णय में आज आपको पूर्णकालिक तौर पर संभलना चाहिए। ये ही वो समय अंतराल है जहां आपकी ऊर्जा तो बेहतर तरीके से है, किंतु लोगों के द्वारा कई बार जो नकारात्मकता सौंपी जाती है वो आपको डिस्टर्ब कर सकती है, उससे आप जरूर संभलिएगा। यहां एक्सपोर्ट संबंधी कार्यों के साथ में निर्णय की प्रवृत्तियों को प्रगतिमान किया जा सकता है, उसमें कोई दुविधा के सिरे अंकित नहीं है। भाग्य का सहयोग जब नहीं हो और व्यक्ति किसी बड़े निर्णय की ओर जा रहा हो तो निवेदन है कि वहां पर भी हम जितना रुक कर चलते हैं उतनी बेहतरी स्वयं के लिए स्थापित करते चले जाते हैं। वहीं धनु राशि, प्रथमतया आप ये देखें कि क्षमताओं के अंदर पूर्णकालिक तौर के ऊपर आपके लिए वृद्धि है। साथ ही साथ में जो अभी तक के समय में आपके लिए छोटी छोटी बाधाएं बनी हुई थी उससे आप मुक्त होकर चलने वाले होंगे। स्टॉक मार्केट को रिलेट करती हुई अप्रोच के साथ में आप जुड़े रहते हैं। नई स्ट्रेटेजी आपने शनिवार और रविवार के दिवस में बनाई, अब उसको आप एग्जीक्यूशन की ओर लेकर आना चाहते हैं। लोगों की सलाह के बिना कई बार चलना आवश्यक होता है और भीतर के मंथन पर विश्वास रखना जरूरी होता है, उसके साथ में आप जरूर चलिएगा। और वहीं पर
पर जो सर्वांगीण लाभ की स्थितियां हैं वो आपको निरंतरता देती चली जा रही है। आध्यात्मिक चिंतन में निरंतर वृद्धि जो बनी हुई है वो आपको स्थिरगामी कर रही है। किसी भी इंटरव्यू की ओर आप जाने की अप्रोच के साथ में है तब भी धनुराशि के जातकों के लिए यह सफलता की अनुगूंज संभावित तौर पर नजर आती है। यही वो समय जहां पराक्रम में वृद्धि रहेगी और साथ ही साथ में संतान पक्ष की ओर से कोई भी सुझाव मिलता है या वो अपने जीवन में किसी भी परिवर्तन को लेकर आना चाहते हैं और आपसे एक बार चर्चा की उम्मीद रखते हैं तो उस खिड़की को भी पूर्णतया खोलकर रखिएगा जहां से विचारों का आदान प्रदान संतति के साथ में बहुत अच्छे से हो पाए। वहीं एजुकेशन के बेस के साथ में किसी भी मेजर डिसीजन की ओर आप बढ़ना चाहते हैं उस हिसाब से भी इस दिवस को आप स्वयं के लिए बेहतर मान सकते हैं। एजेंसी लाइन संबंधी कामकाज के अंदर जिस नएपन को आप साथ में देखकर चलेंगे वहीं से अपने लिए व्यवस्थित वृद्धि को अंगीकार करने वाले रहेंगे। वहीं मकर राशि, प्रथमतया जो सोच में कई बार अज्ञात भय की स्थितियां पनपती है उससे पूर्णतया संभलने की आपको यहां पर जरूरत रहेगी। ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि खान पान पर पूर्णतया नियंत्रण रखकर चलने का प्रयास करना आपके लिए काफ़ी हद तक यहाँ आवश्यक। यही वो समय जहाँ पर हृदय संबंधी रोगों से भी संभलने की ज़रूरत है आपको। यहाँ ऊर्जा बनी हुई है किंतु उसमें नकारात्मकता घर कर सकती है, उससे संभलने का यत्न और प्रयत्न आप ज़रूर कीजिएगा। शनिदेव प्रधान राशि के जातकों के लिए कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में नई उम्मीद निकल कर आ सकती है। शाम के समय अंतराल के अंदर कोई भी ऐसा कार्य आपको सौंपा जाता है जहाँ पर इतनी ज़रूरत और इतनी मैंडेट अप्रोच नहीं है किंतु फिर भी आप उसको पूर्ण करते हैं तो जो आपका एक तरह से व्यक्तित्व है वो अलग निखार के साथ में होता है और आपके प्रति जो समर्पण भाव रहना चाहिए वो भी एक अलग जुड़ाव के साथ में निकल कर आना होता है। ये ताकत आपके साथ में निरंतर तौर पर यहाँ आपके साथ बनी रहने वाली होगी। वहीं कुंभ राशि, प्रथमतया नौकरी पेशा जीवन में यहां आपके लिए जो व्यवस्थित स्थितियां लंबे समय से नहीं बन पा रही थी वो अब आपके साथ में बनी हुई है। आप किसी भी परिवर्तन की ओर जाना चाह रहे थे उस लिहाजा ये समय आपके लिए व्यवस्थित कहा जाएगा। यात्राओं से संबंधित कामकाज में भी खुद को गतिमान किया जा सकता है। ये निवेदन करेंगे आपसे कि जब आप सर्वांगीण लाभ के अंदर वृद्धि देख रहे हो और साथ ही साथ में स्वयं को किसी नए सिरे के साथ में जोड़ना चाहते हो वहां पर भी पॉजिटिव अप्रोच को अपने साथ आप जरूर लेकर चलने वाले हों। भाइयों और मित्रों को जहां आपके सहयोग की आवश्यकता हो तत्परता जरूर आप दिखाइएगा। सप्ताह की शुरुआत में ही कुछ ऐसी टास्क सामने आ सकती है जो आपको नई जिम्मेदारियों के साथ में जोड़ने वाली होगी किंतु नाम को भी एक प्रखर आधार देती चली जाएगी। इसे एक मूल मंत्र के साथ में चलने की पूरी आवश्यकताएं है आपको। और वहीं आप ये भी देखते चले जाएं कि आत्मविश्वास में लगातार आपके लिए वृद्धि के सिरे समर्थित स्तर पर बनते चले जा रहे हैं। यहाँ जो भी महानुभाव खुद को किसी नए कार्य के साथ में जोड़ना चाहते हैं और आप पूरी प्रिपरेशन करके चल रहे हैं उस हिसाब से भी इस दिवस को आपके लिए व्यवस्थित कहा जा सकता है। वहीं मीन राशि, प्रथमतया धनागमन में आपके लिए वृद्धि है। साथ ही साथ में पारिवारिक जनों के साथ जो भी चर्चाएं होंगी वो भी एक पॉजिटिव अप्रोच को लेकर आएगी। जो आप खुद को यहाँ अभी तक खर्चों के साथ में परेशान करते चले जा रहे थे वहाँ से भी बाहर निकलना आपके लिए काफ़ी हद तक एक बेहतरी के सिरे के साथ में होगा। ये निवेदन करते हैं आपसे कि फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपनाकर चलिएगा। आप यदि मेडिकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, टेक्निकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, पुनः एजुकेशन की ओर जाना चाहते हैं और कोई भी निर्णय उस तरफ लेना चाहते हैं उस हिसाब से भी ये दिन आपके लिए पॉजिटिव है। चंद्रमा जो मेष राशि स्थान में प्रविष्ट कर चुके हैं उस लिहाजा यहाँ हिडन प्रॉब्लम्स का आना, उनका सॉल्यूशन होना और आगे बढ़ते चले जाना ये भी एक महत्वपूर्ण प्रारूप। आप स्टॉक मार्केट के साथ में जुड़े हुए हैं, दोपहर तक इंतजार करके चले और उसके बाद में निवेश की प्रक्रियाओं को अपनाते हैं या फिर रोटेशन को लेकर आते हैं वहां आपके लिए बेहतरी सम्यक आधार पर है। ऋण संबंधी निर्णय में संभलिएगा। सुबह रूटीन जितना स्ट्रक्चर्ड और डिसिप्लिन प्रोसेस के साथ में होगा उतना ही ये पूरा ही दिन आपके लिए व्यवस्थित कहानी को सम्मुख रखता चला जाएगा। मीन राशि के जातकों के लिए यहाँ कमीशन संबंधी कामकाज में बेहतरी के सिरे एक अलग अनुपात के साथ में चलते चले जा रहे हैं। आजीविका का कोई भी नया माध्यम आपने विकसित किया है, अब आप किसी व्यक्ति विशेष को साथ में जोड़ना चाहते हैं उस हिसाब से भी 7 फरवरी का यह दिवस
सकारात्मक कहा जा सकता है। तो ये था 7 फरवरी 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।